ढाल दूसरा इसी सागर का। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरस, या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बिचैन, वह देखें हमको ख्वाब में जो असल हमारे तन। उन अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वह नजर, अंदर चुबे जब रूह के तब इतहीं बैठे बका घर। सूरत उनो की हम में ए जुदे जुदे हुए जो हम, ये जो बातें करें हम सुपन में सो करावत हक इलम। इन विद हक का इलम हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दई तीन से बका द्वार खोलत। बीचा सलतन और सुपने पट निदय का था, सो नींद उड़ाए सुपना रख्या ये देखो किया हक का। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना कबलों रहे बे, इन विध सुपना ना रहे पर हुआ हाथ हुक्म के। हुक्म में खेल दिखाया जुदे डारे फरामो सीधे, खेल में जगाए इल में अब हुक्म मिलावे ले। बात पहुंची आए नजीक अब जो कोई रहे वे दम, उमेदा तुम्हारी पूरने राखी कसम तुम हुक्म। जो रूहें अरस अजिम की सो मिलियो लेकर प्यार, ए बानी देख फजर की सब हुजो खबरदार। अब फरामोशी क्यों रहे जब खोलिया बका द्वार, रूबरू किए हमको तना असल नूर के पार। बैठी थी डर जिनके सब हिल मिल एक होए, हुक्म हक के कौल पर उलट तुमको जगावे सोए। ना तो सुपन के स्वरूप जो सो तो खेलई को खेचत, सो हुक्मे तुम्हें सुपना हक को मिलावत। यो सीधी उलटी ऐसे कौन करे बिना इलम, ईत जगाए उमेदा पूरन कर खेचत तरफ खसम। ए होत किया सब हुक्म का ना तो इन विध क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का जगाए हुक्म मिलावे सोए। सो सुधा आपन को नहीं जो विध करत मेहरबान, ना तो कई मेहर आपन पर करत है रहमान। महमद कहे मेहर हक की रूह आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करें फजर, जाहिर करें फजर। प्रकरण 3 चौपा 175। सागर तीसरा एक दिली रूहन की। अब कहूँ सागर तीसरा मूल मेला विराजत, रूह की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। अर सके अरवाहें जेती जुदी होए न सके एक खिन, ए माहे क्यों होए जुदिया असल रूहे एक तन। इन सबन की एक अकल एक दिल एक चित्त, एक इसक इनो का स्नेह कायम हित। इनो दिल सागर तीसरा एक सागर सब दिल, देखो इनो दिल पैठ के किन विध बैठिया मिल। हास विलास सुख एक है एक भात एक चाल, तो इन वाहे दत्त की क्यों कहूँ कौल फैल जो हाल। तो कहा वेह दत्त इनको अरस अरवाहक जात, ज्यों ज्योति ज्योत उदोत है त्यों सूरत की सूरत सिफात। इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए, एक रूह कहे गुज हक का दूजी अंग उमंगन समाये। वह सुख कहवे अपना जो किया है हक से, दिल दूजी के यों आवत सब सुख लिया मैं। एक ही बात के वास्ते सुख दूजी को उपज्यायो, यूं सबन की एक दिली जुदा वर्णन होवे क्यों। एक रूह बात करे हक सो सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे दोए। अरस परस यूं हक सो आराम लेवे सब कोए, अति सुख पावे बड़ी रूह ए तीने के अंग सब सोए। जो सुख पावत बड़ी रूह सब तीने के सुख सनकुल, ज्यों जल मूल में सींचिए पहुँचे पात फल फूल। क्यों सुख जेता हक का पहुँचत है बड़ी रूह को, बड़ी रूह का सुख रूह न आवत है सब मुँह। या भूषण या वस्त्र सिनगार के बखत, एक पहने सुख दूजी को यूं सबों सुख होता तंत। या जो बखत आरुगने या कोई अरस लजत, सो एक रूह से दूसरे सुख देख के पावत। ये सुख बातें अरस की अलेखे अखंड, क्यों वरनु मैं इन जुबा बैठ बीच इन इंड। मैं नेक कही इन विध की सो अरस में विध बेसुमार, इन मुखबानी क्यों कहूँ जाको वार न पार। तू कहा रसूल ने अरस में बाहे दत्त, सो कहा इन मायनो ए रूहे एक दिल एक चित्त। एक रूह सुख लेत है सुख पावत 12,000, तो कही जो चीजें अरस की सो चीजें चीज अपार। जो कोई चीजें अरस में बाग जिमी जानवर, ताको सुख बलय सक का सो पार न आवे क्यों एकर। या पशु या वृक्ष कोई अपार तीनों की बात, तो रूहों के सुख क्यों कहूँ ये तो है हक की जात। जिन किन को संशय उपजे खेल देख के यों, ए जो रूहें अरस की तिनका इसक न रहा क्यों। इसक रूह दो कायम और कायम अरस के माही, क्यों इसक खोबे आवे क्यों उत कमी कोई आवत नाही।
उत कमी क्यों आवही और रूहें आवे क्यों इत, और इसक जाए क्यों इनों का जिनकी एती बड़ी सिफत। जात हक की कहा वही और कहा वे माहे बाहे दत्त, जो इलम विचारे हक का ताको इसक बढ़त। ए कहती हूँ मैं तिनको कोई सन से ल्यावे जिन, ए अनहोनी हके करी वास्ते हासी ऊपर रूहन। ना तो एक कबू नहीं जो हक रूहें देखें सुपन, एक जरा अरस का उड़ावे 14 भवन। ए हके हिकमत करी खेल दिखाया झूठ रूहन, पट दे झूठ दिखाया नैनो देखें बकावतन। आडा पट दे झूठ दिखाया पटन आड़े हक, सो हक को हक देखत हुई फरामो सिरंचक। इन विध खेल दिखाया ना तो रूहें झूठ देखें क्यों कर, अपने तन हके जान के करी हासी रूहों ऊपर। सो भी किया सुख वास्ते पर अब सुध किनको नाही, खेल देसी सुख बड़े जब जागे अरस के माही। हादी नूर है हक का और रूहें हादी अंग नूर, इन विद अरस में वाहिदत ये सब हक का जहूर। मोहम्मद कहे ए तीसरा ए जो रूहों दिल सागर, अब कहूँ चौथा सागर पट खोल देखो अंतर, पट खोल देखो अंतर। प्रकरण 4 चौपाई 208। सागर चौथा जुगल किशोर का श्रृंगार, श्री राज्य का श्रृंगार पहला मंगलाचरण। 14 तबक की दूनी में किन कया न बका हरफ, ए हरफ कैसे कहे वही किन पाई न बका तरफ। आया इलम लुदन्नी कहे साहिदी एक खुदाए, तरफ पाई हक इलम मैं बका पहुंची इन राहे। अरस देखा रूह अल्लाह हक सूरत किशोर सुंदर, कही वाहे दत्त की मार्फत जो अरस के अंदर। नदी ताल बाग जानवर जो अरस की हकीकत, रूह अल्लाह दई साहिदी हक हादी खास उमत। मोहम्मद पहुंचे अरस में देखी हक सूरत, हौज जो ए बाग जानवर कही सब हक मार्फत। देखी अमरद जुल्फे हक के और बहुत करी मजकूर, कही बातें जाहिर बात न पहुँच के हक हजूर। ए साहिदी आई इन विध की कहे खुदा एक मोहम्मद बरहक, सो क्यों सुध परे बिना इलम हक इलम करी बेसक। मोहम्मद की फुरमान में कही 3 सूरत, बसरी मल की और हकी एक अब्बल 2 आखरत। मेरी रूह जो वर्णन करत है करी हादियों मेहरबानगी, ना तो अब्बल से आज लगे कहूँ जाहिर न बका की। आत्म चाहे वर्णन करूं जुगल किशोर विद दोए, ए दोए वर्णन कैसे करूं दो एक कहावत सोए। वर्णन होए इलम से जो इलम हक का होए, एक दिखाऊं बातुन में जाहिर वर्णवूं दोए। रूह चाहे बका स्वरूप की वर्णन करूं जिमी इन, इलम लुदन्नी खुदाई से जो कबहू न सुनिया किन। जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, ए सब थे न्यारा सुभान जो अरस अजीम में बका। मलकूत उबर हवा सुन तिन पर नूर अक्षर, नूर पार नूर तजल्ला ए जो अक्षरातीत सब पर। अरस ठौर हमें सगे हमेशा हक सूरत, सिनगार सबे हमें सगे ना चल भी चलित। जित जैसा रूह चाहत तहाँ तैसा बनत सिनगार, नित नए बाहे दत्त में शोभा अखंड अपार। या वस्त्र या भूषण जो दिल रूह चहे, सो उन अंगों शोभा लिए जानो आगू ही बन रहे। हाथ न लगे भूषण को जो दीजे हाथ ऊपर, चित्त चाह्या अंगों सब लग रहा जुदा होए न आज्ञा बिगर। जिन खिन चित्त जो चाहे सो आगू ही बनी आवे, इन विध सिनगार सब समय नित नए रूप दिखावे। ना पहनिया ना उतारिया दिल चाह्या नित सुख, बाहे दत्त हमेशा सुख हक सींचल सन्मुख। शब्द न लगे शोभा सलें पर रूह मेरी सेवा चाहे, तो वर्णन करूं इनका जानो रूहों भी दिल समाये। इन जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आसमान, तो ये वर्णन क्यों हो वही अरस साहेब सुहान। आशिक क्यों वर्णन करें इसक लिए रहमान, एक अंग को देखन लगे सोती तही वही गलतान। शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौथाए, आवे लहरे नहरे अति बड़ी झीले अरवाहें जो इनके। खूबी जुगल किशोर के प्रेम बचन इन रीत, आशिक इन मासुक के भर भर प्याले पीत। मेरी रूह नैन की पुतली 3 पुतलियों के नैन, 3 नैनों में राखो मासुक को ज्यों मेरी रूह पावे सुख चैन। मंगलाचरण तमाम सिर पाग बांधी चतुराई सो हकें पेच हाथ में ले, भाव दिल में ले के सुख क्यों कहूँ विदय। केस चुए में भिगोए लिए जुगते पेच फिराए, पेच दिए तापर बहुविध बांधी सारंगी बनाए। उज्जल हस्त कमल सो कोमल नरमा तंत, बांधी हृदय विचार के दो क्यों कर करूं सिफत।
रंग लाल जरी माहे बेल कई कई फूल पात नकस कटाव कई रंग नंग जबेर झलके बलि जाऊं बाधी जिन भाव आशिक एही विचार ही तब याही में रहे लपटाए अंदर हक पेचन से क्यों कर निकस्यो जाए ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति ज्योत या को नूर आसमान में भराए रहो उद्योत ऊपर सारंगी दुगदुगी करे ज्योत झलझलाट ये देखे अंतर आंखें खुले ये जो है डेके कपाट इन परन का नूर क्यों कहूँ देख देख रूह अटकत और न्यारी ज्योत नगन की ये जो दुगदुगी लटकत ऊपर दुगदुगी जो मानिक आसमान भर्यो ताके तेज आसमान जिमी के बीच में ज्योत पहुँची रेजा रेज सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुँचे कोय नूर को नूर जो नूर है किन मुख कहूँ रंग सोए ए उजल रंग अंग रस का माहे गहरी लाल कले मुख चौक छवि न की किन विध कहूँ मैं ए तिलक शोभित रंग कंचना सल बन्यो सुंदर चारों तरफों कर करी सोहे लाल बिंदी अंदर लवने केस कानों पर तीन केसों का जो नूर आसमान जिमी के बीच में ज्योत भराए रही जहूर नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर रंग भरे तारे सेत माहे लाल कलिए सोहे टेढ़े अनियारे रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे कई रंग रस छवि इनमें निमख न होए न्यारे नासिका की मैं क्यों कहूँ कोई इनका निमुना नाही जिन देखा सो जा नहीं वाके चुभ रहे हैडे माही कानन मोती लटकत उजल ज्योत प्रकाश बीच लाल की लालक ज्योत मावत नहीं आकाश लाल बाला रस धात का करड़े बने चार चार इन मोती और लाल की रूह देख देख होए करार गौर रंगाती गालों के माहे गहरी लाल कलिए दो भ्रिकुटी बीच नासिका ऊपर सुंदर तिलक दिए गौर हरवटी अति सुंदर बीच लाक ऊपर अधूर बल बल जाऊं मीठे मुख के मिल दो करे मजकूर कट कोमल अति पेट पासली पीठ गौर शोभे सरस गर्दन केस पेच पाग के छवि क्यों कहूँ अंग अरस कोमल अंग कंठ हैडा खवे मछे गौर लाल कोने काड़े कोमल देखत आशिक बदलत हाल लेके शोभित हथेलिया रंग उज्जल कहू के गुलाल रूह थे पलक न छूट ही अंग कोमल नूर जमाल नरम अंगुरिया पतली पहुँचे सलू की जुदे भाई रंग सलू की पहुँचे हथेलिया किन मुख कहूँ चित ल्याए नैन श्रवण मुख नासिका मुख छवि अति सुंदर देखत ही आशिक अंगो चुभ रहत है अंदर बीड़ी शोभित मुख मूरत लेत तंबोल रंग लाल ए वर्णन रूह तोलो करे जोलो लगे न हैडे भाल जानो के जोवन नौतन अजू चढ़ता है रंग रस ऐसा कायम हमेशा इन विध अंग रस सेत जामा अंग लग रहा मीही चूड़ी बनी दो बाहें दावन क्यों वर्णन करो इन अंग की जुबाई बेल नकस दो बगलों चीन झलकत मोहरी जड़ाव नकस बेल गिरवान बंध पीछे अतंत बन्यो कटाव ए देत दिखाई रंग जबेर नकस कटाव बेली जर लगत नाही हाथ को रंग नंग धागा बराबर इजार रंग जो केसरी झाई जामे में लेत दावन जड़ाव अति जगमगे रंग सोवे केसरी पर सेत नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग धोए सो पटुका कमर बन्या रंग कया सुंदर बाई सोए जरी पटुका कटाव कई कई नकस बेल किनार पाच पाने हीरे पोखरे कई रंग नंग झलकार मणि मानिक लसनिया नीलभी अतंत उदुतकार फूल पात बेल नकस ए जूतन छेड़ो सुमार हेम वस्त्र नंग नूर में नरमाय अतंत जो कोई चीज अरस की खुशबोए अति बेहकत एक हार मोती एक नीलवी और हार हीरो का एक हार लाल मानिक का एक लसनिया अभिषेक इन हारों में दुगदुगी नूर नंग कहो न जाए जोत अंबर लो उठ के अवकाश रहो भराए इन पांचों हार के फूमक तीन फूमक पांचों रंग रंग पांचों शोभे जुदे जुदे जरी शोभित धागे संग ये पांच रंग एक कंचन ताके बने जो बाजू बंद इन जुबा सोवा क्यों कहूँ झूले कूदन भली सनंद दोए पहुँची दोए जिन सकी मणि मानिक मोती पुखराज हेम हीरा लसनिया नीलवी दो पहुँची रही विराज एक पहुँची एक दुगदुगी और सात सात दूजी को सो सातों जिनस जुदी जुदी आवत न अकल मुँह पांच पाने हीरे पोखरे मुदरी अंगुरियो सात नीलवी मोती लसनिया साज शोभित हे मधात एक अंगूठी आठवीं सो शोभा लेत सब पर सोए एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे भर इन मुख नख जोत क्यों कहूँ कई कोट सूरज ढंपाए ए सुखकारी तेज शीतल ए सिफत न कही जाए अजब रंग आसमानी का जुड़ी जामे मिही चादर
ये भूषण बेल कटाव जामे सब आवत माहे नजर। लाल नीले पीले रंग कहीं शोभे छेड़ों बीच किनार। जामे चादर मिल रही लहरी आवत किरने अपार। गहरा रंग जो केसरी लेत दावन झाई हजार। श्वेत केसरी दो रंग के शोभा होत सुखकार। नेफे मोहरे चीन के बेल बनी मोती नंग। लाल नीली पीली चुनिया शोभित कंचन संग। कई रंग इजार बंध में अनेक विध के नंग। सारी उम्र वर्णन करूं तो होए ना सुपन के अंग। एक एक रंग नाम लेत हूँ रंग रंग में रंग अनेक। एक इजार बंध में क्यों कहूँ रंग नंग विवेक। या की रंग सलू की क्यों कहूँ बका धनी के चरण। लाख तली रंग शोभित ग्रहूं रूह के अंतस्करण। देखूं रंग चरण अंगूठे और सलू की कहूँ क्यों कर। नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत अंगुरियों पर। फना शोभित रंग सुंदर टाकन घूटी काढ़े कोमल। लाख एड़ी पीड़ी पकड़ बेर बेर जाऊं बल बल। ये चरण नख अति शोभित जानो तेज पुंज भरपूर। लहरें लगे आकाश को नहरें चलत तेज नूर। अब जो भूषण चरण के हेम झांझर घूंगर कड़ी। अनेक रंग नंग झलके जानो के जवेर जड़ी। जड़ी न घड़ी समारी किने ये तो कायम सदा असल। नई न पुरानी अरस में इत होत न चल विचल। जरी जवेर रंग रेशम नकस बेल फूल पात। ए सिनगार शोभा कही इन जुमा पर शब्द नहीं त समात। अब जो वस्त्र भूषण की क्यों कर होए वर्णन। इत अकल ना पहुँचत और ठौर नहीं बोलन। ए भूषण अरस जबेर के हक सूरत के अंग। कहा कहे रूह इन जुबा रंग रेशम सोवरन लंग। आशिक इन चरण की अरस मेला रूहन। ए खिलवत खाना गैब का दिन इत किया रोशन। चरण तली न छूटत रंग लाल किए उजल। ताए क्यों कहिए आशिक जोइत थे जाए चल। पाऊ तले पड़ी रहे या कोई तही खान पान। एही दीदार दोस्ती कायम जो होए अरबार सुवान। इतही जगात इत जारत इत बंदगी पर हे जी जान। और आशिक न रखे या बिना इतही होवे कुर्बान। खाना दीदार इनका या सो जीवे लेवे श्वास। दोस्ती न स्वरूप के तिन से मिटत प्यास। हक खिलवत जाहिर करी त सेजदा हयात। इत ही इमाम इमामत इत ही मोहम्मद सिफात। कोई खाली न गया इन खिलवते कछु लिया हक का भेद। सो कहूँ जाए ना सके पड़िया इसक के केद। आशिक पकड़े जो दावन तो छूटे नहीं क्यों ये कर। देखत देखत चिन्ह लगे तोलो जात निकस उमर। बहुत अटकाव है आशिक कछु सेवा भी किया चाहे। ये तो वर्णन सिनगार सेवा उमंग रही भराए। जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े। ये लाख पटुका छोड़ के जाए न सके उरले। जो दिल हक का देखिए तो पूरा इसक का पुंज। क्यों छोड़े आशिक इनको हक दिल इसक गंज। मोमिन दिल रस कया सो अरस हक का घर। इसक प्याले हक फूल के देत भर भर अपनी नजर। इसक सुराही ले के आए बैठे दिल पर। इसक प्याले आशिकों हक देता आप भर भर। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए। शराब तहुरा ऐसा चढ़े दिल तब ही देवे फिराए। जाए हक शराब पिलावत आस बांधत है सोए। वाको अरस शराब के आवत है खुशबोए। आई जो कदी खुशबोए ए जो अरस की शराब। इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। आज लगे ढांप्या रहा हके मोहर करी तीन पर। सो अछूत प्याला फूल का हके खोल दिया मेहर कर। एको पिया एक पीवत है एक प्याले पीवेंगे। खोलिया दरवाजा अरस का वास्ते अरस अरवाहों के। अंग आशिक उपले देख के इतही रहे ललचाए। जो कदी पैठे गंज में तो क्यों कर निकस्यु जाए। हस्त कमल को देखिए तो अति खूब कोमल। ये छोड़ा आगे जाए न सके जो कोई आशिक दिल। नख अंगुरियां निरखते मुदरियां अति झलकत। ये रंग रेखा क्यों छूटही आशिक चित गलित। पहुंची बाहें बाजू बंद दो निरखत निके कर। एक नंगा और फूदन चुब रहत हैडे अंदर। हृदय कमल अति कोमल देख न स्वरूप के अंग। जो आशिक कहावे आपको क्यों छोड़े इनको संग। हार कंठ गिरवान जो अति सुंदर सुखदाये। लाल लटकत मोती पर ये शोभा छोड़ी न जाए। मुख स्वरूप अति सुंदर क्यों कहूँ शोभा मुख न। एक अंग जो निरखिए तो तित ही थके वर्णन। सभी स्वरूप मुख छोड़ के देख सकूं न लाक अधूर। ए लाल की लालक क्यों कहूँ जो अमृत अरस मधुर। ए मुख अधूर लाक छोड़ के क्यों कर दंत लग जाए। देत नाम निमुना इत का सोई न स्वरूपे क्यों शोभाए। सो दंत अधूर लाक छोड़ के जाए न सको लग गाल।
सो गाल लाल मुख छोड़ के आगु नजर न सके चाल। मुख नासिका देखत आशिक सुंदर शोभा तंत, नेत्र बीच निलाट तिलक आशिक याही सो जीवत। भ्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाय न सको लग कान, सो कान कोमल अति सुंदर सुख पाइये हृदय आन। और भी खूबी कानन की दिल दरदा देवी भान, जाको कहले पड़ो तर कोई न सुख इन समान। कहें सुने बातें करें ए जो अरस मेहरबान, सो खिलवत सुख छोड़ के लग जवाए नहीं नैनबान। ए नैनबान सुबान के क्यों छोड़े रूह मोमिन, ए नैन रस छोड़ा आगे चले रूहे नाम धरत हैं तिन। नैना नियारे अति तीखे पल देत तारे चंचल, श्यामा उजल लालक लिए क्यों कहूँ सुपना कल। नैन रसीले रंग भरे खेचत बंके मरोर, सुआसिक कहूँ जाए ना सके जाए लगे बान ए जोर। ए नेत्र रसीले निरखते उपजत है सुख चैन, ए क्यों न्यारे होए नैन रूह के सामी छोड़ नैन की सैन। जो चल जाए सारी उम्र तो क्यों छोड़िए सुख नैनन, इन सुख से क्यों अघाइए आशिक अंतस्करन। नीलवट सुंदर सुबान के शोभा मीठी मुखार बिंद, ए छवि कही न जाए एक अंग की ए तो शोभा सागर खाबंद। हंसत शोभित हरवटी दंत अधूर मुख लाल, आशिक से क्यों छूट ही सब अंग रंग रसाल। अति कोमल अंग किशोर कायम अंग उन्मद, ए छवि अंग रस के पहुँचत नाही शब्द। मुख नासिका नेत्र भौं तिलक नीलाट और कान, हाथ पाँव अंग हयडा सब मुसकत कहत मुखबान। जो आशिक इन मासुक की सो अटक रहे एक अंग, और अंग लग जाए ना सके अंग एक लग जाए रंग। देख बीड़ी मुख मूरत रूह अंग उपजत सुख, पीऊ शराब लेऊ मस्ती ज्यों बल बल जाऊं इन मुख। ये छवि छोड़ के आशिक क्यों करा आगे जाए, मोहि लेत मुख मासुक सोचित रहो चुबाए। नैनो नीलवट निरखते देखी बनी सारंगी पाग, दुग दुगी कलंगी ए जोत छवि रूह हृदय रही लाग। होए वर्णन चतुराई से आशिक धरे ताको नाम, एक अंग छोड़ जाए और लगे सो नाही आशिक को काम। आशिक कहिए हक के जो लग रहे एक ठोर, आशिक ऐसी चाहिए जो ले न सके अंग और। इन आशिक की नजरों दिल एक हुआ सागर, तो झीले या ही सुख में निकसे नहीं क्यों ये कर। तो शोभा सारे स्वरूप की क्यों कहे जुबाइन, लहरे नहरे पहुँचे आकाश लो और ठोर न कोई मोमिन। आशिक न लेवे दानाई पर ये दानाई हक, इसका आपे पीवही और पिलावे बेशक। ये चतुराई हक की और हक का इलम, ये सुख इन स्वरूप की देवे यही खसम। इन स्वरूप को वर्णन सो याही की चतुराई, या को आशिक जानिए जो इत ही रही लपटाए। ये सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम, जो लो इसक न आवही तो लो इलम यही विश्राम। इसक को सुख और है और सुख इलम, पर न्यारी बात आशिक की जिन जो देवे खसम। ए इलम ए इसक दो इन हक को चाहे, पर जिन को हक जो देते हैं सो लेवे सिर चढ़ाए। महामत कहे अपनी रूहन को तुम जो अरबारस, शराब प्याले इसक के लियो प्याले पर प्याले सरस, लियो प्याले पर प्याले सरस। प्रकरण 5 उपाय 349। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर श्री सागर ग्रंथ को तेसरो प्रकरण को हिंदी सरलार्थ, ढाल दूसरा इसी सागर का हिंदी सरलार्थ। परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही इन विशाल सागरों की सुखमय तरंगों के आनंद का अनुभव कर सकती हैं। यही आत्माएं अपने मूल स्वरूप पर आत्मा को देख सकेंगी, क्योंकि उनका पारस्परिक संबंध है। ब्रह्मात्माओं के इस स्वप्न के स्वरूप पर भी सदैव परम धाम के अखंड स्वरूप पर आत्मा की दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि हमारी पर आत्मा इस नश्वर शरीर को स्वप्न में देख रही है। पर आत्मा की आंखें तभी खुलेंगी, उनकी स्वप्नावस्था तभी दूर होंगी जब हम जागृत होकर उनकी ओर देखेंगे। जब ब्रह्मात्माओं के हृदय में अपना मूल स्वरूप अंकित होगा, तब यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव होगा, परम धाम में जागृत हो जाएंगी। यद्यपि
हम इस स्वप्नबद्ध जगत में अलग अलग शरीर धारण कर बैठे हैं, तथापि पर आत्मा की सुरता हमारे ऊपर ही लगी हुई है। इस स्वप्न जगत में जो बातें कर रही हैं, वह भी धामधनी का आदेश ही करवा रहा है। इस प्रकार धामधनी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान हमें जागृत कर रहा है। धामधनी ने सदगुरु के रूप में आकर हमें तारतम ज्ञान रूपी कुंजी प्रदान की है, जिससे परम धाम के द्वार खुल जाते हैं। परम धाम के मूल शरीर परात्मा और इस स्वप्नबद्ध जगत के स्वप्न के शरीर के मध्य में अज्ञान रूपी निद्रा का आवरण पड़ा था। धामधनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा निद्रा के उस आवरण को तो दूर किया, किंतु स्वप्न को यथावत बना रखा। यह धामधनी की विचित्र लीला है। अन्यथा नींद के उड़ जाने पर यह स्वप्न कब तक बना रह सकता। इस प्रकार यह स्वप्न नहीं रहना चाहिए, किंतु धामधनी के आदेश से ही यह अभी तक टिका हुआ है। धामधनी के आदेश ने ही यह खेल दिखाया है। उसी ने अज्ञान का आवरण डाल राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर ग्रन्थ नेपाली स्वरूपको तेस्रो प्रकरण। अर्को दाल यसै सागरको। परमधामका ब्रह्मात्माहरू नै यी विशाल सागरका तरंगको आनन्द अनुभव गर्न सक्दछन्। यिनै आत्माहरू आफ्नो मूल स्वरूपलाई हेर्न सक्नेछन्, किनभने तिनको पारस्परिक सम्बन्ध छ। ब्रह्मात्माहरूका यी सपनाका स्वरूपमाथि पनि सदैव परमधामको अखण्ड स्वरूपका दृष्टि रहन्छन्, किनभने हाम्रा परात्माले यस नश्वर शरीरलाई सपनामा हेरिरहेका छन्। परात्माका आँखा तब खुल्नेछन् जब हामी जागृत भएर त्यतातिर हेर्नेछौं, जब ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा आफ्नो मूल स्वरूप अंकित हुनेछ, तब यही बसेर परमधामको अनुभव हुनेछ। यदि हामी यस सपनाको जगतमा अलग अलग शरीर धारण गरेर बसेका छौं, तापनि परात्माको वृत्ति हामी माथि नै लागेको छ। यस सपनाको जगतमा जे कुरा गरिरहेका छौं, त्यो पनि परमात्माको आदेशले गराइरहेको छ। यसरी परमात्माद्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञानले हामीलाई जागृत गराउँदैछ। परमात्माले सद्गुरु रूपमा आएर हामीलाई तारतम ज्ञान रूपी साँचो प्रदान गर्नुभयो, जसबाट परमधामका द्वार खुल्दछन्। परमधामका मूल शरीर र यस सपना जगतका शरीरका बीचमा अज्ञान रूपी निद्राको आवरण लागेको छ। परमात्माले तारतम ज्ञानद्वारा निद्राको आवरण हटाइदिनु भयो, तर सपना जस्ताको तस्तै राख्नुभयो। यो परमात्माको विचित्र लीला हो। नत्र भने निद्रा उडेपछि यो सपना कहिलेसम्म रहन्थ्यो। यसरी यो सपना रहनु हुँदैन, तर परमात्माको आज्ञाद्वारा नै यो अहिलेसम्म टिकेको छ। परमात्माको आज्ञाले नै यो खेल देखायो। त्यसैले आज्ञाको आवरण पारेर यस खेलमा हामीलाई अलग अलग गरिदियो। यही आदेशले हामीलाई तारतम ज्ञानद्वारा खेलमा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर ग्रन्थ नेपाली स्वरूपको चौथो प्रकरण। तेस्रो सागर अद्वैतको। अब तेस्रो सागरको वर्णन गर्दछु। यो ब्रह्मात्माहरूको एकात्म भावको प्रतीक हो। ब्रह्मात्माहरू मूल मिलावामा विराजमान छन्। आत्मा दृष्टिले हेर्दा यिनको अपार महिमाको ज्ञान हुनेछ। परमधामका ब्रह्मात्माहरू क्षण मात्रका लागि पनि आफ्ना प्रभुसँग भिन्न हुन सक्दैनन्।
यी ब्रह्म आत्माहरूमा वियोग कसरी सम्भव हुन्छ? किनभने यी सबै अद्वैत स्वरूप हुन्। यी सबैको बुद्धि, हृदय र चित्त पनि एक छ। इनको परस्पर प्रेम पनि यति प्रगाढ छ। इनको प्रगाढ स्नेह सदैव प्रेम प्रीतिले भरिएको हुन्छ। इनको विशाल हृदयलाई नै तेस्रो सागर भनिएको छ। यी सबै ब्रह्मात्माहरूको हृदय विशाल सागर समान छ। इनको हृदयमा प्रवेश गरेर यिनलाई हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ यी सबै एकै साथ मिलेर कसरी बसेका छन्। इनको हाँसो, आनन्द, विलास, आनन्दको अनुभव आदि सबैका एक रूपता छ। इनको जीवन शैली पनि एकै प्रकारको छ। यी अद्वैत स्वरूपा ब्रह्मात्माहरूका वचन, आचरण र मनस्थितिको वर्णन कसरी गर्ने? यी ब्रह्मात्माहरूलाई त्यसकारण अद्वैत स्वरूपा भनिएको छ। किनभने परमधामका यी आत्माहरू स्वयं परमात्माका अंग स्वरूपा हुन्। जसरी सूर्यको ज्योतिबाट अरू सबै ज्योति प्रकाशित हुन्छन्, त्यसै गरी यी ब्रह्मात्माहरू अक्षरातीत परमात्माको शक्तिबाट नै ओतप्रोत छन्। यी ब्रह्मात्माहरूको एकात्मा भावको शोभा कुन शब्दमा अभिव्यक्त गर्ने हो? यदि यी मध्ये कुनै एक श्री राजाजीको अन्तरङ्ग रहस्यको कुरा गर्दछ, तब त्यसलाई सुनेर अर्काको हृदयमा आनन्द असीमित हुन्छ। यदि कुनै परमात्माका नजिकमा प्राप्त आनन्दको अनुभवको कुरा गर्दछन् भने अर्कोलाई यस्तो आभास हुन्छ उसैले पनि स्वयं त्यस्तै प्रकारको अनुभव प्राप्त गर्यो। यदि कुनै ब्रह्मात्मा कुनै कुरादेखि आनन्दित हुन्छ भने अर्कालाई पनि त्यस्तै आनन्दको अनुभव हुन्छ। यसरी सबै ब्रह्मात्माहरूमा एकात्मा भाव छ। त्यसकारण तिनको अलग अलग वर्णन कसरी गर्ने? यदि कुनै एक ब्रह्मात्मा श्री राजाजीसँग वार्तालाप गर्दछ भने त्यसको सुखद अनुभव अर्कालाई पनि हुन्छ। प्रत्युत्तरमा श्री राजाजीलाई केही भन्दै दुवै आनन्दित हुन्छन्। यसरी सबै ब्रह्मात्माहरू परमात्माका साथ परस्पर आनन्दको अनुभव गर्दछन्। त्यसबाट श्री श्यामाजीलाई अपार आनन्दको अनुभव हुन्छ। किनभने सबै ब्रह्मात्माहरू उहाँकै अंग स्वरूपा हुन्। जब श्यामाजीलाई आनन्दको अनुभव हुन्छ तब सबै ब्रह्मात्माहरू पनि त्यसै गरी आनन्दित हुन्छन्। जसरी कुनै वृक्षको मूललाई सिंचन गर्दा त्यसका हाँगा बिगा, पात, फल, फूल आदि सबै हरिया रहन्छन्, त्यसै गरी श्री राजाजीबाट श्यामाजीलाई पनि जति आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो आनन्द ब्रह्मात्माहरूलाई पनि प्राप्त हुन्छ। श्रृंगारका समयमा यदि एक ब्रह्मात्मा वस्त्र या गहना धारण गर्दछन् र त्यसबाट जति आनन्द आउँछ त्यति नै आनन्द त्यसलाई हेर्ने अर्का ब्रह्मात्माहरूलाई पनि आउँछ। यसरी सबै ब्रह्मात्माहरूलाई अनन्त आनन्दको अनुभव हुन्छ। भोजन लीलाको समयमा अथवा आनन्दको अर्को समयमा कुनै एक आत्मालाई जुन आनन्दको अनुभव हुन्छ त्यसलाई हेरेर अर्का सखीहरूलाई पनि त्यस्तै प्रकारको आनन्द अनुभव हुन्छ। यस प्रकारको असंख्य आनन्द परमधाममा छ। यस नश्वर जगतमा रहेर नश्वर जीवद्वारा म त्यसको वर्णन कसरी राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर ग्रन्थको नेपाली स्वरूप पाँचौं प्रकरण। चतुर्थ सागर युगल स्वरूपको श्रृंगार, श्रीराजजीको श्रृंगार। 14 लोकका प्राणीहरूमा कसैले पनि परमधामका विषयमा एक कुरा पनि गरेनन्। वास्तवमा ती परमधामका कुरा कसरी गर्न सक्दछन् जब अहिलेसम्म कसैलाई पनि परमात्माको दिशासम्म थाहा छैन। जब यस जगतमा ब्रह्मज्ञानको अवतरण भयो त्यसले यस्तो साथी दियो, परब्रह्म परमात्मा एकै छन्। मलाई पनि यसै ब्रह्मज्ञानबाट
परमात्माको दिशा निर्देश भयो र म यसै मार्गमा परमधामको अनुभव गर्न सकेँ। सद्गुरुले परमधामको दर्शन गर्नुभयो र भन्नुभयो, परमात्मा किशोर स्वरूप छन् र अत्यन्त सुन्दर छन्। उहाँलाई परमधाममा जुन अद्वैत स्वरूपको परिचय भयो त्यसैको उहाँको वर्णन गर्नुभयो। सद्गुरुले यमुनाजी, हजकोसर ताल, वन, उपवन, पशुपन्छी आदि परमधामका सबै वस्तुहरूको यथार्थता सम्झाउँदै श्री राजाजी, श्यामाजी तथा ब्रह्म आत्माहरूको समूहको साथी दिनुभयो। रसुल मुहम्मदको चित्तवृत्ति पनि परमधाम पुग्यो। उनले पनि परमात्माको स्वरूपलाई देखेर हजकोसर ताल, यमुनाजी, वन, उपवन, पशुपन्छी आदिको परिचय दिँदै परमात्माको परिचय गराए। उनले परमात्माको किशोर स्वरूपको दर्शन गरेर उनका काला कपालले युक्त छविलाई आफ्ना आँखामा बसाएर उनीसँग परिचर्चा गरे। यसरी परमात्मा नजिक पुगेर उनले प्रकट र अप्रकट विभिन्न प्रकारका कुरा गरे। रसुल मुहम्मदको यो कथन सत्य छ। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा एकै छन्। कुरानमा यसै प्रकारको साथी दिएको छ। तर तारतम्य ज्ञान बिना यसको जानकारी कसरी हुन सक्दछ? स्वयं परब्रह्म परमात्माले आफ्नो ज्ञान दिएर यी सबै शंकाहरूको निवारण गर्नुभयो। कुरानमा मुहम्मदका 3 स्वरूपको उल्लेख छ। ती मध्ये बसरी पहिले भएर बाँकी 2 मल्की र हक्की अन्तिम समयमा हुनेछन्। मैले आत्मा दृष्टिले हेरेर परमधामको जसरी वर्णन गरे त्यो सद्गुरुको अपार कृपा र रसुल मुहम्मदको साक्षीका आधारबाट नै हो। नत्र भने सृष्टिको आरम्भदेखि लिएर आजसम्म अखण्डका कुरा कसैले पनि गरेका थिएन। मेरो आत्मा चाहन्छ म युगल स्वरूप श्री राजाजी, श्यामाजीको अद्वितीय छविको वर्णन गरौं। तर यी दुवैको अलग अलग वर्णन कसरी गरौं? किनभने यी दुवै अद्वैत स्वरूप हुन्। स्वयं परमात्मा प्रदत्त ज्ञानद्वारा नै उहाँको स्वरूपको वर्णन हुन सक्दछ। मूल रूपमा परब्रह्म परमात्मा एकै छन्। केवल लीला रूपमा उहाँको युगल स्वरूपको वर्णन गर्दछु। मेरो आत्मा यस नश्वर जगतमा रहेर अखण्ड स्वरूपको वर्णन गर्न चाहन्छ। स्वयं परमात्मा प्रदत्त तारतम्य ज्ञानद्वारा उहाँको स्वरूपको वर्णन हुन सक्दछ, जसका विषयमा आजसम्म कसैले पनि सुनेको छैन। यस्तो नसम्झनु म कुनै व्यक्ति विषयको वर्णन गरिरहेको छु भनेर। यस्तो नसम्झनु म कुनै व्यक्ति विषयको वर्णन गरिरहेको छु भनेर। परमात्मा त क्षर र अक्षरदेखि पर अखण्ड अक्षरातीत परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ। यस ब्रह्माण्डमा वैकुण्ठ आदि शून्य निराकारको विस्तार छ। त्यसका अगाडि तेजोमय अक्षरधाम छ। यस्तो अक्षरधाम भन्दा पनि पर अक्षरातीत परमात्माको परमधाम छ। त्यो सर्वोच्च कहलाउँछ। यो परमधाम शाश्वत छ। यसका स्वामी परमात्मा पनि शाश्वत छन्। यी परमात्माको स्वरूप र श्रृंगार पनि नित्य छ। यसरी परमधाममा कुनै पनि प्रकारको परिचर्चा हुँदैन। दिव्य परमधाममा ब्रह्मात्माहरू जहाँ जस्तो श्रृंगार गर्न चाहन्छन् त्यहाँ त्यस्तै प्रकारको श्रृंगार हुन्छ। यसरी अद्वैत परमधाममा नित्य नयाँ अपार शोभा अखण्ड रूपमा विद्यमान छ। ब्रह्मात्माहरू परमात्मालाई जस्तो वस्त्र या गहनाबाट सुसज्जित हेर्न चाहन्छन्, ती वस्त्राभूषण परमात्माका अंगमा पहिले नै सुशोभित हुन्छन्। श्री राजाजीका दिव्य गहनालाई हातले स्पर्श गर्न चाहे तापनि स्पर्श गर्न सक्दैनन्। उहाँका सम्पूर्ण श्रृंगार तिनको इच्छा अनुरूप नै सुशोभित छन्। उहाँको आज्ञा बिना उहाँका अंगबाट टाढा हुँदैनन्। जुन बेला जस्तो श्रृंगारको इच्छा हुन्छ त्यस बेला त्यही श्रृंगार देखिन्छ। यसरी परमधाममा सबैको श्रृंगार नित्य नवीन स्वरूप धारण गर्दछ। दिव्य परमधाममा न कुनै वस्त्र धारण गर्नु पर्दछ र न उतार्नु पर्दछ। त्यहाँ इच्छा मात्रले नै त्यसको नित्य सुख प्राप्त हुन्छ।
अद्वैत भूमिको यो आनन्द शाश्वत रूपले विद्यमान छ, किनभने स्वयं श्री राजाजी अगाडि बसेर यसको सिंचन गर्नुहुन्छ। परमात्माको अनुपम शोभाको वर्णनका लागि लौकिक शब्द असमर्थ छ, तर मेरो आत्मा सेवा भावले यसको वर्णन गर्न चाहन्छ। त्यसकारण म यसको वर्णन गर्दछु, जसबाट परमात्माहरूको हृदयमा उहाँको स्वरूप अंकित होस्। परमधामको दिव्य भूमिको एक कण मात्रको प्रकाश पनि आकाशमा असीमित हुन्छ भने फेरि परमधामका मालिकको अलौकिक स्वरूपको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? प्रेमी आत्मा आफ्ना प्रियतम परमात्माको दिव्य स्वरूपको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ? किनभने जब तिनका दृष्टि आफ्ना प्रियतमको एक अंगमा पर्दछ भने त्यो त्यसैमा स्थिर हुन्छ। युगल स्वरूप श्री राजा श्यामाजीको अनुपम शोभाको यो चौथो सागर हो, जसलाई दधि सागर भनिएको छ। यसमा उठ्ने अनन्त लहरमा स्नान गरेर ब्रह्मात्माहरू आनन्दको अनुभव गर्दछन्। युगल स्वरूप श्री राजा श्यामाजीका दिव्य प्रेम र वचनमा यो विशेषता छ। प्रेमी आत्माहरू प्याला भरिभरिकन उहाँको प्रेम सुधा पान गर्दछन्। मेरो आत्मा रूपी आँखाका पुतलीको पनि आँखा भए म ती आँखामा आफ्ना प्रियतम परमात्माको छविलाई बसाउँछु, जसबाट मेरो आत्मालाई आनन्दको अनुभव होस्, जसबाट मेरो आत्मालाई आनन्दको अनुभव होस्, जसबाट मेरो आत्मालाई आनन्दको अनुभव होस्। चौपाई 26 मंगलाचरण समाप्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजाजीले हातमा पेच लिएर अति सुन्दर ढंगले आफ्ना शिरमा पकडी बाँध्नु भएको छ। श्री राजाजीको यस दिव्य स्वरूपलाई हृदयमा भावपूर्वक धारण गर्नाले जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यसको वर्णन कसरी गरौं? श्री राजाजीका काला केश सुगन्धित द्रव्यले भिजेका छन्। त्यसमाथि युक्तिपूर्वक पेच घुमाउँदै पगडीलाई यसरी बाँध्नु भएको छ। त्यसको आकृति सारङ्गीको जस्तो देखिन्छ। श्री राजाजीको हृदयको भावना अनुरूप आफ्ना अत्यन्त सुकोमल उज्जवल हातले त्यो पगडी मृदुताका साथ बाँध्नु भएको छ। उहाँको यो पगडी र यी सुकोमल हातको शोभाको वर्णन कसरी गरौं? परमात्माको यस लालीमा युक्त पगडीमा जरीले अनेक लता पुष्प र पातको सुन्दर ढंगले चित्रकारी भएको छ। त्यसमा विभिन्न रंगका अनेक रत्न झल्किन्छन्। जुन भावले परमात्माले सुन्दर पगडी बाँध्नु भएको छ त्यसमा म स्वयं समर्पित हुन्छु। अनुरागिनी आत्माहरू यही विचार गरिरहन्छन्। हामी परमात्माको यसै पगडीमा नै लागिरहन्छौं। यहाँका दृष्टि श्री राजाजीद्वारा बाँधिएको पगडीका प्रत्येक पेजमा बाँधिन्छन्, जसबाट तिनलाई त्यसबाट बाहिर निस्कन कठिन हुन्छ। यस पगडीमा कल्की शोभित छ। त्यसको ज्योति सर्वत्र झल्किन्छ। त्यसको तेजोमय प्रकाश पूरा आकाशमा व्याप्त छ। सारङ्गीको आकृति भएको यस पगडीमा जुगजुगी सुशोभित छ। यसको ज्योति चम्किन्छ। यसको अद्वितीय शोभा हेरेर अन्तर्दृष्टि खुल्दछ र हृदयको आवरण पनि दूर हुन्छ। कल्कीमा सुशोभित पाखको ज्योतिर्मयी आभा अवर्णीय छ। यसको अद्वितीय शोभा हेरेर आत्मा स्थिर हुन्छ। यसमा तल लागेको जुगजुगी रत्नमयी आभा अझ आकर्षण लाग्दछ। यस जुगजुगीमा लागेको मानिक रत्नको तेजोमय प्रकाश पूरा आकाशमा व्याप्त हुन्छ र आकाश तथा भूमिका बीच कण कणमा व्याप्त हुन्छ। श्री राजाजीको दिव्यमान मुखमण्डलको शोभाको वर्णन शब्दद्वारा हुन सक्दैन। त्यो प्रकाशको पनि प्रकाश समान छ। यस आभाको वर्णन नै हुन सक्दैन। श्री राजाजीको यो तेजोमय अंग अत्यन्त उज्जवल छ। त्यसमा गहन लालीमा झल्किन्छ। यस्तो मुखमण्डलको शोभा कुन शब्दले अभिव्यक्त गर्ने हो? उहाँको निधारमा कञ्चन रंगको तिलक
अत्यन्त शोभायमान छ। त्यसका बीचमा लाल बिन्दु छ, जसका चारैतिर ससाना अरू बिन्दुहरू देखिन्छन्। उहाँका कानका अगाडिसम्म काला केश सुशोभित छन्। उहाँका देदीप्यमान प्रकाश आकाश र भूमिका बीच चारैतिर व्याप्त भएको देखिन्छ। उहाँका नेत्र कमलको शोभाको वर्णन कुन शब्दमा गरौं? उहाँको रंगमयी पुतलीहरूमा प्रकाश नै प्रकाश भरिएको छ। उहाँका तीक्ष्ण वक्र नयन सेतो र लालिमा युक्त भएर अत्यन्त सुशोभित छन्। आत्मदृष्टिले हेर्दा यी मधुर नयन अति प्रिय लाग्दछन्। परमधामको यस दिव्य स्वरूपमा अनेक रंग देखिन्छन्, जसको दर्शन गर्दा पल मात्रका लागि पनि नेत्रका पलक बन्द हुँदैनन्। श्री राजाजीको नासिकाको सुन्दरता कुन शब्दमा अभिव्यक्त गरौं? त्यसका लागि कुनै उपयुक्त उदाहरण नै छैन। जसले देखेको छ त्यसैले नै यस सौन्दर्यको अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसैको हृदयमा यसको दिव्य शोभा अंकित हुन सक्दछ। उहाँका कानका आभूषणमा मोतीका झुप्पा झुन्डिएका छन्, जसको प्रकाश अति उज्जवल छ। यिनका बीचमा लाल रत्न रक्तिम आभा लिएर अति मोहक लाग्दछ। यसको ज्योतिर्मय किरण आकाशमा पनि असीमित हुन्छ। कानमा परमधामको नै धातुकले निर्मित लालिमा युक्त बाली छन्, जसमा चार चार घुमाई परेका छन्। यसमा मोती र रक्तिम आभाले युक्त लाल रत्नको सुन्दरता हेरेर आत्मा आनन्दको अनुभव गर्दछ। गालाको वर्ण गौर छ, जसमा गहिरो लालिमा झल्किन्छ। दुवै भृकुटीका बीच नासिकादेखि लिएर निधारसम्म सुन्दर तिलक शोभायमान छ। गौर वर्णको चिउँदो अति सुन्दर छ। त्यसको र ओठ बीचको गहिराई पनि अति सुन्दर छ। श्री राजश्यामाजी परस्पर मधुर वार्ता गर्नुहुन्छ। उहाँको दिव्य तेजोमय मुखारविन्दमा म स्वयंलाई समर्पित गर्दछु। उहाँको कोमल पेट, कम्मर तथा पसली र पछाडि भागको गौर वर्ण अत्यन्त सुन्दर छ। उहाँको गर्दन, कपाल तथा पगडीका पेज पनि सुन्दर छन्। यसरी दिव्य परमधामका यी स्वरूपका आकृतिको वर्णन कसरी गरौं? श्री राजाजीका सबै कोमल अंग, कण्ठ, हृदय, भुजा, दुवैतिरका काँध, कुहिना, नाडी आदि लालिमा युक्त गौर वर्णका छन्, जसलाई हेरेर मनको स्थिति परिवर्तित हुन्छ। उहाँका कोमल हस्त कमलका रेखाहरू सुशोभित छन्। उहाँका रक्तिम आभा अत्यन्त उज्जवल छ। परमात्माका यी कोमल अंगको दर्शन गर्दै आत्माका आँखाका पलक पनि बन्द हुँदैनन्। हातका औंला पातला र कोमल छन्। मणिबन्ध नाडीको कोमलता अति सुन्दर छ। यसरी हात र मणिबन्धको सुन्दरतालाई हृदयमा धारण गरेर त्यसलाई कुन शब्दमा अभिव्यक्त गरौं? श्री राजाजीका आँखा, कान, मुख कमल, नाक सहित मुखमण्डलको छवि अत्यन्त सुन्दर छ। अनुरागिनी आत्माहरूको हृदयमा यो दिव्य स्वरूप हेर्ने बित्तिकै अंकित हुन जान्छ। उहाँको मुखारविन्दमा ताम्बुलको बीडा सुशोभित छ। यस ताम्बुलका कारण मुखारविन्दको लालीमा अरू वृद्धि हुन्छ। ब्रह्मात्माहरू यस अद्वितीय शोभाको वर्णन तब गर्न सक्नेछन् जब तिनको हृदयमा प्रेमको गहिरो चोट लाग्नेछ। श्री राजाजीको किशोर स्वरूप नित्य नयाँ छ। उहाँको दर्शनले आनन्दको उमंग बढ्दछ। परमधामका दिव्य स्वरूपमा यस प्रकारको नित्य नवीनता हुन्छ। उहाँका अंगमा सेतो कपडा जामा सुशोभित छ, जसका दुवैतिर दुवै हातमा मसिना चुरा जस्तै अंकित छ। यस परिधानका घेराको शोभा नश्वर अंगको जिब्रोले कसरी व्यक्त गरौं? दुवैतिर पछाडि भागमा लताहरू चित्रित छन्। बाहुमा नाडीको चुरीदार अग्रभागमा रत्न जडित छ। काँधमा पनि लताहरू चित्रित छन्। यसका पछाडि अत्यन्त सुन्दर चित्रकारी सुशोभित छ। यस पहिरनमा विभिन्न रंगका रत्नहरू सुशोभित छन्।
जरीवात लताहरूको चित्रकारी भएको छ। यसका रंग, रत्न तथा धागा आदि एक समान हुनाले हातको स्पर्शमा आउँदैनन्। केसरी रंगको चुडीदार सुरुवालको चमक जामा बाहिर पनि देखिन्छ। यसको घेरामा गरिएको चित्रकारी पनि चम्किन्छ। केसरी सुरुवाल माथि सेतो रंगको जामा अति सुन्दर सुशोभित छ। कम्मरमा नीलो तथा पहेँलो बिचको रंगको कटिबद्ध पटुका दुवै रंगमा चम्किन्छ। यस रंगको पटुकाको उल्लेख सद्गुरुले गर्नुभएको हो। यस पटुकाका किनारमा विभिन्न प्रकारका लताहरूको चित्रकारी छ। यसमा वैदुर्य मणि, पन्ना, हीरा, पुखराज आदि रत्नहरूका आभा झल्किन्छन्। यसका साथै मणि, माणिक्य, मुगा, नीलमणि आदि रत्नहरू पनि अत्यन्त प्रकाशित भइरहेका छन्। इनका किनारमा चित्रित लता, पुष्प तथा पातका चित्रकारीको प्रकाशको शोभा पनि असीम छ। देदीप्यमान रत्न जडित सुनौला आभाले युक्त यी वस्त्र अत्यन्त कोमल छन्। परमधामका यावत सामग्री सुगन्धले परिपूर्ण छन्। श्रीराजजीका कण्ठमा मोती, नीलमणि, हीरा, माणिक, वैदुर्य मणि आदि रत्नहरूका एक एक हार विशेष रूपमा शोभायमान छन्। यी सबै हारका बीचमा दुगदुगी छ, जसको रत्नमय प्रकाशको वर्णन गर्न सकिँदैन। यसको ज्योति आकाशमा पुगेर सबैतिर व्याप्त हुन्छ। यी 5 हारका फुर्का पनि अलग अलग 5 रंगका छन्। यी 5का रंग अलग अलग रूपले सुशोभित छन्। इनका धागाका साथ लागेका जरी पनि अत्यन्त सुशोभित छन्। यी 5 रत्नबाट जडित सुनका पूजबन्ध बाहुमा अति सुन्दर लागेका छन्। इनमा जडिएका फुर्का राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री राजा जी ने हाथ में पेज लेकर बड़े सुंदर ढंग से अपने सिर पर पाग बांधी है। श्री राजा जी के इस दिव्य स्वरूप को हृदय में भावपूर्वक धारण करने से जो सुख प्राप्त होता है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। श्री राजा जी के श्यामल कुंतल केश सुगंधित द्रव्य से भरपूर हैं। उनके ऊपर पर युक्तिपूर्वक पेज घुमाते हुए पाग को इस प्रकार से बांधा है कि उसकी आकृति सारंगी वाद्य यंत्र की भांति दिखाई देती है। श्री राजा जी ने हृदय की भावना के अनुरूप अपने अत्यंत सुकोमल उज्जवल हस्तकमल से यह पाग मृदुता के साथ बांधी है। उनकी यह पाग एवं इन सुकोमल हस्तयुगल की शोभा का वर्णन कैसे करूं। धामधनी के इस लालिमा युक्त पाग में जरी से अनेक लताएं, पुष्प एवं पतों की सुंदर ढंग से चित्रकारी हुई हैं। उसमें विभिन्न रंगों के अनेक रत्न झलकते हैं। जिस भाव से धामधनी ने सुंदर पाग बांधी है, उस पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। अनुरागिनी आत्माएं यही विचार करती रहती हैं कि हम धामधनी के इस पाग में ही लिपटे रहें। उनकी दृष्टि श्री राजा जी द्वारा बांधी गई पाग में प्रत्येक पेच में बंध जाती है, जिससे उनको उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। इस पाग पर कलंगी सुशोभित हैं, उसकी ज्योति सर्वत्र झलकती है, उसका तेजमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त है। सारंगी की आकृति वाले इस पाग के ऊपर दुगदुगी आभूषण विशेष सुशोभित हैं। उसकी ज्योति चमकती रहती है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर अंतर्दृष्टि खुल जाती है एवं हृदय का आवरण भी दूर हो जाता है। कलंगी पर सुशोभित पंखों की ज्योतिर्मय आभा अवर्णनीय है। इसकी अद्वितीय शोभा को देखकर आत्मा स्थिर हो जाती है।
इसके नीचे लगे दुगदुगी की रत्नमयी आभा और भी आकर्षण लगती है। इस दुगदुगी में लगे माणिक्य रत्न का तेजोमय प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त हो जाता है और आकाश तथा भूमि के मध्य में कण कण में व्याप्त हो जाता है। श्री राधा जी के देदीप्यमान मुखमंडल की शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। वह तो प्रकाश के भी प्रकाश समान है, इसकी आभा का वर्णन ही नहीं हो सकता है। श्री राधा जी का यह तेजोमय अंग अत्यंत उज्ज्वल है, उसमें गहन लालिमा झलकती हैं। ऐसे दिव्य मुखमंडल की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। उनके ललाट पर कंचन स्वर्णिम रंग का तिलक अत्यंत सुशोभित है। उसके मध्य में लाल बिंदी है, जिसके चारों ओर छोटी छोटी अन्य बिंदियां दिखाई देती हैं। उनके श्रवण के अग्रभाग तक श्यामल कुंतल सुशोभित हैं। उनका देदीप्यमान प्रकाश आकाश और भूमि के मध्य चारों ओर व्याप्त दिखाई देता है। उनके नेत्र कमल की शोभा का वर्णन किन शब्दों में करूं। उनकी रंगमयी पुतलियों में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। उनके नुकीले तिरछे नयन श्वेत एवं लालिमा युक्त होकर अत्यंत सुशोभित हैं। आत्मदृष्टि से देखने पर ये मधुर नयन अति प्रिय लगते हैं। कामधनी के इस दिव्य स्वरूप में अनेक रंग दिखाई देते हैं, जिनका दर्शन करते हुए पल मात्र के लिए भी नेत्र की पलकें बंद नहीं होती। श्री राधा जी की नासिका की सुंदरता किन शब्दों में व्यक्त की जाए। उसके लिए कोई उपयुक्त उदाहरण ही नहीं है। जिन्होंने इसे देखा है वे ही इस सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। उन्हीं की हृदय में इसकी दिव्य शोभा अंकित हो सकती है। उनके कर्ण के आभूषण में मोती लटक रहे हैं, जिनका प्रकाश अति उज्ज्वल है। इनके मध्य का लाल रत्न रक्तिम आभा लिए बड़ा मोहक लगता है। इसकी ज्योतिर्मयी किरणें आकाश में भी नहीं समाती है। इस श्रवण अंग में ब्रह्म धाम की ही धातु से निर्मित लालिमा युक्त बाली है, जिसके चार चार बल लपेट पड़े हुए हैं। इसमें मोती एवं रक्तिम आभा युक्त लाल रत्न की सुंदरता को देखकर आत्मा आनंद का अनुभव करती है। कपोलों का वर्णन गौर है, जिनमें गहरी लालिमा झलकती हैं। दोनों भृगुतियों के मध्य नासिका से लेकर ललाट पर सुंदर तिलक सुशोभित हैं। गौर वर्ण का चिबुक थोड़ी अति सुंदर है। उसके और अधर के मध्य की गहराई भी अति सुंदर है। श्री राज श्यामा जी परस्पर मधुर वार्तालाप करते हैं। उनके दिव्य तेजोमय मुखारविंद पर मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। उनका कोमल उदर, पेट, कटी, कमर तथा पसलियां एवं पृष्ठभाग के गौर वर्ण अत्यंत सुंदर हैं। उनके ग्रीवा, गर्दन, केश तथा पाग के पेट लपेट भी सुंदर हैं। इस प्रकार दिव्य परम धाम के इन स्वरूप की आकृति का वर्णन कैसे करूं। श्री राधा जी के सभी कोमल अंग यथा कंठ, हृदय, भुजाएं, दोनों ओर का स्कंद भाग, कोहनी, कलाई आदि। श्री राधा जी के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सुंदरता का वर्णन किन शब्दों में करूं। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठ अंगुली तक इनके नख क्रमशः छोटे छोटे होते गए। अंगुलियों के ऊपर सुशोभित इन नखों की अनुपम शोभा का वर्णन हो नहीं सकता है। श्री चरणों की फानी का रंग अति सुंदर है। उसके ऊपर भाग कांकन, गांठों तथा काड़ा कड़ा पहनने की स्थान अति सुकोमल है। एड़ियों एवं पिड़ुरियों के मध्य की गहराई भी अति सुंदर है। इस प्रकार धामधनी के सुकोमल चरण कमल पर बार बार स्वयं को समर्पित करता हूँ। इन चरणों के नख अत्यंत सुंदर हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई तेज पुंजा प्रज्वलित हो रहा है। उनसे उठती हुई ज्योतिर्मयी किरणें आकाश में तरंगों की भांति दिखाई देती हैं।
मानो आकाश में प्रकाशमय नहरें प्रवाहित हो रही हो। चरणों के सभी आभूषण स्वर्ण के हैं। उनमें से झांझरी, नूपुर, घुंघरू एवं कड़ी में अनेक रंगों की रत्नमयी आभा छलकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी रत्न जड़ित हो। इन आभूषणों को न किसी ने बनाया है और न ही कोई इन्हें संवारता है। ये तो सदा सर्वदा शाश्वत रूप में विद्यमान है। परम धाम में न कोई वस्तु नई बनती है और न ही कोई पुरानी होती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार जरी, रत्न, रंग, रेशम तथा लता, पुष्प, पत्र आदि की चित्रकारी से सुसज्जित श्रृंगार की शोभा का वर्णन इस नश्वर जीवा से किया है, किंतु इस अद्वितीय शोभा को व्यक्त करने में सभी शब्द असमर्थ होते हैं। इस प्रकार धामधनी के दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों का वर्णन कैसे हो सकता है? नश्वर जगत की यह बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं है। इससे अधिक बोला भी नहीं जा सकता। श्री राजा जी के अंगों पर सुशोभित ये सभी आभूषण प्रेम धाम के रत्नों के हैं। इसलिए स्वर्ण पर मंडित विभिन्न रंग की इन रत्नों की शोभा का वर्णन यह जीवा कैसे कर सकती है? धामधनी के दिव्य चरणों की अनुरागिनी ब्रह्मात्माएं मूल मिलावा में उनके चरणों में ही बैठी हुई हैं। उन्होंने ही इस जगत में श्रोता रूप में आकर मूल मिलावा के गुड़ रहस्य को स्पष्ट किया है। उससे अपने प्रियतम धनी के रक्तिम आवायुक्त उज्जवल चरण कमल नहीं छूटते हैं। जो इन चरणों से दूर होती हैं, उन आत्माओं को कैसे अनुरागिनी कहा जाए? ब्रह्मात्माएं तो धामधनी के इन चरणों में ही पड़ी रहती है। धनी के चरण ही इनके सब कुछ हैं। इनका आहार, विहार, दर्शन तथा मैत्री भाव का परिचय ही इसी से है। इन ब्रह्मात्माओं का दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा, पूजा, उपासना तथा साधना ही धामधनी के श्री चरण हैं। वे इनके बिना अपने शरीर को ही धारण नहीं कर सकती। वे तो इन्हीं चरणों में समर्पित हैं। अपने प्रियतम धनी के दर्शन ही इनका आहार हैं। इसी के लिए वे श्वास लेती हुई जीवित हैं। धामधनी की प्रीति मित्रता से इनकी प्यास मिटती है। ऐसे दिव्य परम धाम की अंतरंग बैठक मूल मिलावा का वर्णन मैंने प्रकट रूप में किया है। यह शाश्वत भूमि का सर्वदा वंदनीय है। वस्तुतः गुरु का गुरुत्व इसमें है। इसके लिए ही रसूल मोहम्मद ने ब्रह्मात्माओं की प्रशंसा की है। जिस ब्रह्मात्मा ने परब्रह्म परमात्मा के रहस्य को थोड़ा सा ही समझ लिया है, वह इस मूल मिलावा से कदापि विमुख नहीं होंगी। प्रेम की बंधी हुई ऐसी आत्माएं इस भूमिका से दूर जा ही नहीं सकती। जो ब्रह्मात्माएं अपने धामधनी के दामन जामा का छोर को एक बार पकड़ लेती हैं, फिर वह उनसे किसी भी प्रकार छूटता ही नहीं है। धामधनी के परिधान की सलवत को देखते हुए उनकी पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। इस प्रकार प्रेमी आत्मा के समक्ष अनेक व्यवधान हैं। वह अपने प्रियतम धनी के श्रृंगार का वर्णन भी करना चाहती है और उसके हृदय में उनकी सेवा का उमंग भी समाता नहीं है। यदि किसी ब्रह्मात्मा की दृष्टि धामधनी की कति पर पड़ी तो वह वहीं स्थिर हो जाती है। वह कति के गहरा भाग एवं उस पर बंधे हुए पटुका को देखकर वक्षस्थल तक नहीं पहुंच सकती। धामधनी के हृदय का भाव समझने का प्रयत्न करें तो ज्ञात होगा कि उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसे हृदय को ब्रह्मात्माएं कैसे भूल सकती हैं, जिससे प्रेम का अथाह प्रभाव प्रवाहित होता है। ऐसे ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही प्रेम धाम कहा गया है। प्रेम धाम तो वह है जहाँ स्वयं धामधनी विराजमान है। इसलिए धामधनी उनको अपनी प्रेममयी दृष्टि से बारंबार प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। श्री राजा जी अपने प्रेम की सुराही लेकर
ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हैं और स्वयं प्याले भर भर उनको अपनी प्रेम सुधा का पान करवाते हैं। जब कभी ब्रह्मात्माएं प्रेम सुधा का पान करती हुई अधिक उन्मत्त हो जाती हैं तो उनको अन्य कोई स्तुति नहीं रहती, जिससे वे प्रेम के प्याले को ही गिरा देती हैं। श्री राधा जी के प्रेम का महत्व नहीं समझती, जिससे धामधनी उनकी सुरता को फिराकर नश्वर जगत में डाल देते हैं। जब धामधनी इस नश्वर जगत में भी उनके समझ से प्रकट होकर उन्हें प्रेम सुधा का पान, जब ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी का ललाट देखते हैं तो उन्हें सारंगी के आकार की पाग दिखाई देती हैं। पाग के ऊपर लगी कलंगी एवं दुगदुगी की ज्योतिर्मय आभा युक्त शोभा उनके हृदय में अंकित हो जाती हैं। यदि चातुर्य से प्रियतम धनी के अंग प्रत्यंगों का वर्णन कर भी लिया जाए तो उसे आशिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके एक अंग को छोड़कर अन्य अंग की ओर दृष्टि दौड़ाना यह अनुरागिनियों का काम नहीं है। वही आत्मा प्रियतम धनी की प्रिया कहलाती हैं, जिसकी दृष्टि उनके एक ही अंग पर टिकी रहती हो। वस्तुतः अनुरागिनी आत्मा तो ऐसे ही होती हैं, जिनकी दृष्टि प्रियतम धनी के एक ही अंग में स्थिर होकर अन्यत्र नहीं जा सकती हो। इनमें प्रेमी ब्रह्मात्माओं की दृष्टि में धामधनी का हृदय ही विशाल सागर बन जाता है, इसीलिए वे इसी सागर में सुखपूर्वक अवगाहन करती रहती हैं एवं यहाँ से किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल सकती। श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप की संपूर्ण शोभा का वर्णन इस जीवा के द्वारा कैसे किया जाए। इसी शोभा की तरंगे नहरों के आकार में आकाश तक पहुंचती हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मात्माओं के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। प्रेमी आत्माएं अपना चातुर्य नहीं दिखाती हैं, यह संपूर्ण चातुर्य तो श्री राधा जी का ही है। ऐसे आत्माएं तो स्वयं भी धामधनी के प्रेम सुधा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा